हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस एजुकेयर पे। बच्चों, ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी बच्चे मुझे यहाँ पर कंटिन्यूअसली कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम सिलेबस क्या रहने वाला है हमारे एंट्रेंस एग्जाम का 2025 के लिए, जो भी बीएससी बायोलॉजी या साथ ही साथ बीएससी एजी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के लिए, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, डीडीयू हो, विद्यापीठ हो, यूपी कॉलेज हो, हरिश्चंद्र हो या टीडी कॉलेज हो, इन सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लिए क्या आपका बायोलॉजी का सिलेबस रहने वाला है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और देख लीजिए बच्चों ध्यान से कि वो 11th और 12th का पूरा सिलेबस का एक कंबाइंड सिलेबस मैंने क्या तैयार किया है आपके इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बच्चों आइए देख लेते हैं जो भी हमारे इस ऐप पर क्रैश कोर्स चलेगा, साथ ही साथ जो भी हमारी कुछ क्लासेस यूट्यूब पर भी जो जाएगी उसमें सिलेबस हम क्या पैटर्न फॉलो करने वाले हैं, बायोलॉजी के वो कौन कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 11 और क्लास 12th के यहाँ पे आपको सिलेक्टेड पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और इस 25 दिन का प्लान क्या रहने वाला है, क्योंकि 25 दिन का क्रैश कोर्स डीएनएस लेकर आया है जिस 25 दिन के अंदर हम लोग वो स्ट्रैटेजीज सही तरीके की लेकर चल रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस तरह से टेस्ट देना है ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। आइए इसको सिलेबस को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका सिलेबस बायोलॉजी का, ये रहे हमारे सारे चैप्टर्स जो कि आप लोग को आपके एंट्रेंस एग्जाम में तैयार करने हैं। अगर मैं आप लोग को जो भी चैप्टर्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में जो मैंने चैप्टर्स रखे हैं वो क्लास 11 के हैं। यस, क्योंकि अभी तक जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे यहाँ पे सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वहां से 12 पूछता है बच्चों, बट जब हम बात स्टेट यूनिवर्सिटीज की करते हैं तो क्लास 11 का भी पोर्शन भर भर के पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसीलिए हम 11th के भी सिलेक्टेड चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद आता है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ से भी एजी के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बीएससी एजी के जो बच्चे होते हैं उनको भी बायो का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है उनके पेपर में, तो उनके लिए भी ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये मैं बोल दूं तो ये कॉमन सिलेबस है बीएससी एजी के बच्चों के लिए और जो बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए। मॉर्फोलॉजी के साथ यहाँ पर सेल चैप्टर है जिसमें से यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनल से क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, जिससे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव करा रही हूँ यूट्यूब पर, राइट। तो आई होप आप उन सेशंस को देख रहे होंगे, उसमें देख रहे होंगे कि इन चैप्टर से क्वेश्चन जरूर है। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स एक बड़ा चैप्टर है जहां पे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड्स इन सभी के बारे में पूछता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है जिसमें हम मियोसिस और माइटोसिस के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि अगेन एजी के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। C3 साइकिल हो, C4 साइकिल हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो, ये सब यहां से पूछता है। फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में यहां से आपको हार्ट साउंड के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, ये सारी चीजें यहां से पूछी जाती है। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट है जहां पे बोन्स के नेम्स पूछे जाते हैं। एक्टिन मायोसिन जो कि मसल प्रोटीन है उनके बारे में पूछा जाता है, ये सारी चीजें। फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे ग्लैंड से क्वेश्चन आता है कि भाई इस पर्टिकुलर एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, क्यों इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स बताइए, ये सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब इतने के बाद मैंने जो चैप्टर्स लिए ये क्लास 12th के हैं, इसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर जो मिल रहा है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पे फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पूछा जाता है, ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, ये सारी चीजें। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात होती है, जहां पर बात होती है कि क्या कौन कौन से यहाँ पर स्ट्रैटेजीज अपनाए जाते हैं इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, आईवीएफ टेक्नोलॉजीज, जिफ्ट, ये सारी चीजें क्या होती है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है जहां पे डीएनए, आरएनए ये सब की बात होती है, जहां पर बात होती है मेंडल के लॉ की, जहां पे बात होती है लैमार्क के लॉ की, ये सारी चीजें। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है
जहां पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में बात होती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बहुत। उसके बाद आता है इवोल्यूशन चैप्टर, जहां से होमोलॉगस और एनालॉगस से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आता है, तो वो इसी चैप्टर का टॉपिक है। उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, जहां पे ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, एड्स किस वायरस से होता है, चाहे टाइफाइड है, चाहे न्यूमोनिया है, चाहे एस्केरियासिस है, चाहे एलिफेंटियासिस है, ये सब किससे होता है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हमारा एक चैप्टर है, प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, पीसीआर टेक्निक क्या है, ये सब पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन है, जहां पे पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एनालिज्म, ये सब क्या होता है, ये सब पूछा जाता है बच्चों। तो ये है हमारा एक कंप्लीट कंबाइंड चैप्टर सिलेबस आपका क्लास 11th और क्लास 12th का मिला के। अगर हम टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स देखें तो ये टोटल चैप्टर्स बच्चों आप लोग को 20 मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और 14 15 16 17 18 19 20। तो ओवरऑल बच्चों हम लोग को 20 चैप्टर्स हैं जो कि यहाँ पे हम कवर करेंगे हमारे इस क्रैश कोर्स के अंदर, और उसमें हम लोग वन शॉट वीडियोस में हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत खींचेंगे नहीं वीडियो को, टू द पॉइंट बात करेंगे। ना सिर्फ हम थ्योरी डिस्कस करेंगे बल्कि हमारे इस क्रैश कोर्स के अंदर सिलेबस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में हर एक चैप्टर के एंड में उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, और जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसी दिन शाम तक या नेक्स्ट डे तक आपको उस चैप्टर का मॉक टेस्ट भी देने को मिलेगा। इससे आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो पाएगी हर एक चैप्टर वाइज, है ना। तो अभी तक अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे थे यूट्यूब से देखकर कि कौन सा प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्या यूपी कॉलेज में आ रहा है, क्या विद्यापीठ में आ रहा है, क्या डीडीयू में आ रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से सब कुछ नहीं होता है बेटा। इसके साथ आपको सिलेबस पता होना चाहिए, और सिलेबस के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, जिसमें हमारा ये डीएनएस के लाया गया क्रैश कोर्स आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो बच्चों ये इतने 20 चैप्टर्स हैं जो कि मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी, और इसको हम लोग 25 दिन के क्रैश कोर्स में कंप्लीट करेंगे। तो 20 दिन में तो हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस, मैराथन क्लासेस लेकर आएंगे, जहां पे हम बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, बट वो एक फाइनल टच होगा, वो एक आखिरी टच होगा आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो आपकी मेन यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन 20 चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ने की, और साथ ही साथ हर चैप्टर से क्वेश्चंस लगाने की। इसी के साथ बच्चों बात करूं तो डीएनएस ये जो क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है, ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चों इस 25 दिन के क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पर लाइव क्लासेस चलाएंगे, जो कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड के बच्चों को प्रॉब्लम होगी, दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाएंगे, चैप्टर्स डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेगी, और उसी दिन नोट्स आपको अपलोड हो जाएगी हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर। स्टडी मटेरियल मिल रहा है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होगा, ये मैंने बता ही दिया है, जो कि उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको उसका मॉक टेस्ट मिलेगा। 5 फुल लेंथ की मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीवाईक्यूज और मॉडल पेपर्स आपको कराए ही जा रहे हैं। बच्चों ये क्रैश कोर्स हमारा 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप तक अभी तक ने आपने एनरोल नहीं किया है तो फटाफट जाओ और इस क्रैश कोर्स के साथ एनरोल हो जाओ। इस क्रैश कोर्स का पूरा प्राइस सिर्फ और सिर्फ 699 है, बहुत रीजनेबल प्राइस है बच्चों। इतने अमाउंट में तो आप, मैं कह सकते हो आप बाहर जाएंगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो इससे ज्यादा 1000 2000 3000 का खर्चा कर डालते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट आज के टाइम पे नहीं है। तो एनरोल करिए और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन पाइए बच्चों। आपको मैं इतना गारंटी के साथ दे सकती हूँ कि बता सकती हूँ ये चीज कि अगर आप ये क्लासेस डेली करते हैं, अगर आप टाइम टू टाइम क्लासेस करेंगे जो कि लगातार चलने वाली है 2 जून से, तो आपको आपके यूनिवर्सिटी में पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। इतना मैं आपको बता दूं। तो बच्चों डीएनएस एजुकेयर आप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं और जहां के इस ऑफर प्राइस के साथ एनरोल हो सकते हैं, हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बच्चों आई होप आपका आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैंने ये जो पूरा सिलेबस डिस्कस किया है इसको आप कहीं चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका फ्री पीडीएफ आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। थैंक यू।